सबसे पहले आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक इन एडवांस। और आज आपको बुलाने का यहाँ पर मुद्दा और मकसद ये था कि जैसे कि आप जानते होंगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है। हम उन चंद डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट हैं और बड़े लकी हैं इस सेंस में कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होता है, इसके साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करते हैं, इंक्वायर भी करते हैं यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से। पहले मैं ये बता दूं कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उन इंडिकेटर्स में बहुत पीछे है डेवलपमेंट के हवाले से, जिनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था, जो 2018 में जो रैंक था हमारे डिस्ट्रिक्ट का था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से, वो 108 पे था। जब हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाई किया गया इस प्रोग्राम के अंडर, तो मेन इसका जो फोकस होता है 5 थेमेटिक्स एरिया पे इसका फोकस किया जाता है। और नीति आयोग इसमें कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करता है। वो एरियाज कौन कौन से हैं? एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है सबसे पहले, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, दैन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। यहाँ मैं कह देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट टू हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, यानी कि मेन जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दी गई है, जो इन दो डिपार्टमेंट से वाजा होती है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हो गया एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। मैं आपको सबसे पहले स्कोर्स बताऊंगी कि 2018 में क्या स्कोर्स थे, और जब से ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है उसके बाद आज हमारे क्या स्कोर्स हैं इन सारे थीमेटिक एरियाज़ में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में 2018 में जो स्कोर था दैट वाज 59.2, और आज हमारा स्कोर जो है फरवरी 2022 की फिगर मैं आपको बताती हूँ, वो है 80। एजुकेशन में 42.2 और आज हमारा 64.7 है। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं उसमें 11.2 था, आज हमारा 21.1 है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट के हवाले से मैं कह देना चाहती हूँ कि हम स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह गए। रीज़न उसका ये रहा कि एक तो हम जो ट्रेनिंग्स थी कोविड की वजह से, हम स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो नहीं कर पाए। दूसरा जो है, इसमें एक एक्शन प्लान हमने रिसेंटली, आपने देखा होगा हमारे डीसी साहब ने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने जो है एक एक्शन प्लान बोला, एक एजेंसी के साथ बात करके उनको बोला है कि एक एक्शन प्लान जो है 2 महीने के अंदर फ्रेम करके दीजिए, ताकि इस जो जो हमारा ये एरिया भी है इसको एड्रेस किया जाए। सबसे पहले मैं आऊँगी जो हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की, तो उसी पे आने की कोशिश करूँगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन था उसमें क्या था, हमारा इंडिकेटर्स क्या थे और उसमें हमने क्या प्रोग्रेस की है। देखिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन में जो है औरत की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है, बच्चा और औरत इन दोनों पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस रहा है, जिसमें मैं बताऊं एक टारगेट अप्रोच जो थी हमारी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, फॉर ANC चेकअप, प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, अदर हेल्थ सर्विसेज, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इसमें। उसके बाद आ जाता है सेक्स रेशियो का। तीसरा हमारा आ जाता है कि जो कन्वर्टिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। उसके बाद आ जाता है टारगेट टू डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ जो सीवियर होते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन या मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, उनको किस तरीके से उनमें कमी हो जाए, उन जो इस किस्म के बच्चे होते हैं। फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूं कि जो अचीवमेंट हमारी रही है 100% अचीवमेंट, जो इंडिकेटर्स थे उसके मुताबिक जो बच्चे थे उनको फुली इम्यूनाइज किया गया 9 से 11 महीने के दरमियान जो बच्चे थे। उसके बाद 97.22% ANC आर रजिस्टर्ड with जो थर्ड जो 12th वीक में प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। 97.9% जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स आर रजिस्टर्ड फॉर ANC टू टोटल एस्टिमेट प्रेगनेंसीज। तो मैं यहाँ कह दूँगी कि औरत की सेहत के हवाले से और बच्चे की जो है न्यूट्रिशन और हेल्थ के हवाले से जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही। नंबर 2, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन 100% टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सीवियर। हमें अक्सर औरतें जो होती हैं एनीमिया का शिकार होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस तरफ तवज्जो नहीं होती, लेकिन आज जो है हमने जो हमारा टारगेट था उसमें हमने 100% अचीव किया है। इसी तरह सेक्स रेशियो के हवाले से था, अक्सर जो पहले वक्त होता था घरों में डिलीवरीज हो जाती थी, लेकिन इसमें
पूरी तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, जिसमें हमारा जो है अचीवमेंट है 97% है। फिर उसके बाद जो है ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके हवाले से जो हमारा टारगेट था वो 100% हमने अचीव किया है डिस्ट्रिक्ट में। फिर 219 सब सेंटर्स जो थे PHCs अगेंस्ट 273 उनको कन्वर्ट किया गया एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये मैं आपको 2018 के बाद 2022 के दरमियान की बात बताती हूँ। फिर 2425 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनको एनोराइट मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपलोड करें जो बेनिफिशरीज आती हैं, और एक उसमें एक सिस्टम होता है, एक ऐप होता है पोशाक ट्रैकर एप्लीकेशन, उसके थ्रू उनको वो एनोराइट मोबाइल प्रोवाइड किए गए। फिर 16 24/7 PHCs हैज़ बीन अपग्रेडेड टू IPSHS स्टैंडर्ड्स। ये था आपको हेल्थ के हवाले से जो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ कुछ और ऐड करना चाहती हूँ। मेडिकल कॉलेज की एक्सपेंशन के लिए हम काम कर रहे हैं, फाइल जो है इन पाइपलाइन है और आई एम श्योर कि इस पे काम हो जाएगा। और जो एरिया हमारा निगलेक्टेड है दैट इज़ ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी बड़े लेवल पे, वो दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के हवाले से, जिस पे हमने गवर्नमेंट के साथ बात उठाई है और मुझे लगता है कि ज़मीन मिलते ही उस पर काम हो जाएगा, अब प्रोसेस में है ये। साथ में जितने आयुष हमारे सेंटर्स थे, आयुष की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी, लेकिन जितने हमारे सेंटर हैं उनके टेंडर के लिए जा चुका है, उनकी रेनोवेशन का काम तमाम डिस्ट्रिक्ट में 20 से ज़्यादा आयुष सेंटर्स हैं जिनका अभी रेनोवेशन होगा और कुछ नए हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी जब हमारे लास्ट ईयर आयुष के मिनिस्टर आए थे उस टाइम हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था एक इस कानसपुरा में 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, और तब उन्होंने कहा, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो हमें पैसा देंगे, और मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि रिसेंटली हमने उसका म्यूटेशन किया पिछले हफ्ते, उसके सारे कागज़ बना के हमने डायरेक्टर और विवेक भारद्वाज को सबमिट किया और उन्हें आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर दिया, और इंशाल्लाह 1 महीने में 50 बेडेड हॉस्पिटल पे जो है काम शुरू हो जाएगा। अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं, वो एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। और एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज का जो हमारा ये था मेन मुद्दा था कि किन किन एरियाज़ पे काम होना चाहिए। एक तो डबलिंग था क्रॉप का, दूसरा था प्रोवाइडिंग हैसल फ्री क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, फॉर्म मैकेनाइजेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कंपोनेंट पे खर्चा होता है इसलिए लोग एग्रीकल्चर से दूर भागते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को मशीनरी प्रोवाइड की जाए। उसके साथ प्रोवाइडिंग ऑफ इज एसेसिबिलिटी ऑफ मार्केट। उसके बाद रिजनोवेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये तकरीबन 700 बॉडीज़ हमने जो है रिजनोवेट किया, आइडेंटिफाई किया, कोशिश किया कि वो जो है वो इस वक्त फंक्शनल भी हैं। फिर ऑर्गेनिक विलेज और हाई डेंसिटी पे हमारा फोकस है। आपको मैं बता दूं कि ये हमारी मेजर अचीवमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रही। डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है, हमें अवार्ड मिला। इसमें कोई स्पेशल फंड्स नहीं दिए जाते, बट आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको अवार्ड मनी दिया जाता है। जो हमारा फर्स्ट रैंक आया था 2021 में, तो हमें अवार्ड मिला 360.411 करोड़ लैक्स का, यानी पहले 3 लाख 3 लाख 10 लाख इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हमारा थर्ड रैंक आया, पीछे चले गए 2022 में। उसके बाद फिर हमारा थर्ड रैंक आया एग्रीकल्चर फरवरी 2022 में। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो हमारा पैसा मिला अवार्ड मनी वो जो है वो किन किन चीज़ों पे हुआ। आपने रिसेंटली देखा होगा मशरूम यूनिट्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं। हमारा 315 मशरूम यूनिट्स इस्टेब्लिश हुए हैं, हाईएस्ट इन यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी। हमारा तकरीबन 15,000 सॉइल कार्ड्स इशू हुए हैं, और उसके बाद 3 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश वागुरा, डंगी विचार, बिम्यार में हुई है। उसके बाद तकरीबन 30,000 रेवेन्यू रियलाइज्ड सॉइल टेस्टिंग हमारे हुए हैं, ये हाईएस्ट इन यूटी में है। इसके बाद हमारा तकरीबन 1700 PMKY पेंशन कार्ड इशू हुए, हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ है वो हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी है। एरिया एक्सपेंशन ऑयल सीड का जो है दैट इज़ हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी। आप पता भी कर सकते हैं, आज वो ज़माना नहीं है, आज तो आप चाहें तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सेचुरेशन का हमारा था द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन दिस आवर डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ बारामूला। इसी तरह हमारा फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये छोटी चीज़ें लगती होंगी, लेकिन ये पब्लिक को, जो आम लोग हैं रूरल एरियाज जो हमारी 80% पॉपुलेशन है, ये उनको एड्रेस करता है। तो ये हमारी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो इसी तरह लेवेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये तकरीबन फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उड़ी की तरफ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसका देखेंगे, क्योंकि हर क्रॉप के लिए डिफरेंट क्लाइमेट होना चाहिए। लेवेंडर कहाँ होगा, मस्टर्ड कहाँ होगा, उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एरियाज आइडेंटिफाई करके इसको बढ़ा दिया जाएगा।
एरिया एक्सपेंशन, विंटर वेजिटेबल कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम हुई है इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एग्रीकल्चर का था। तकरीबन सॉइल कार्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी तरीके 1 लाख से ज़्यादा फैमिली जिनको किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिली है। इसी तरीके से तकरीबन बेनिफिशरीज किसान पीएम किसान में जो है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हैं। अब मैं आऊँगी कि जो हमारा फर्स्ट हमें पैसा मिला 74 लाख रुपीज़ अवार्ड मनी, वो किस चीज़ पे खर्च हुआ। एक तो हमारा वो पैसा जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशरूम यूनिट्स पे खर्च हुआ, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग पे खर्च हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्च हुआ, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेनिंग कम सेंटर्स जो बारामूला बने उन पे खर्च हुआ। और ये चीज़ें जो है मशरूम है, बी कीपिंग है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो नौजवान है उनको एम्प्लॉयमेंट जो है मिलता है, इट्स रोज़गार मिलता है। इट्स एन इंटरप्राइजेज एट ए स्मॉल लेवल, लेकिन लोग जो हैं घर बैठे भी इस चीज़ को कर सकते हैं और उस तरीके से इकोनॉमी जो है बहुत इम्प्रूव होती है। बी कीप्स का जो है वो हमारा उस पर खर्च हुआ है और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हुआ है, जो फर्स्ट अवार्ड मनी हमें मिला है। यह था एग्रीकल्चर के हवाले से। अब मैं एजुकेशन की तरफ आ जाऊँगी। एजुकेशन, आप जानते हैं कि एजुकेशन हमारा जो है फोकस्ड एरिया रहा है। इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें गवर्नमेंट ने की कि तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे लड़कियाँ हैं वहाँ पे बिजली, पानी और टॉयलेट, ये 3 फैसिलिटीज़ जो हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये होनी चाहिए वहाँ पे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट इन हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, यू कैन कंफर्म, और अगर हमारी फिगर्स हो आप कंफर्म कर सकते हैं। 1975 स्कूल 100% प्रोवाइडेड विद फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद आउट ऑफ 1964 कोहेड स्कूल्स जो हैं उनमें से 1917 स्कूल्स को फंक्शनल टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए। 100% स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल कवर्ड अंडर टेक्स्ट बुक्स जो उनको फ्री मिली हैं एंड यूनिफॉर्म मिली है। उसके बाद किंडरगार्टन फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। 18 स्कूल्स में किंडरगार्टन स्कूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। 12 मिडिल स्कूल अपग्रेड टू द हाई लेवल जो है स्कूल इंट्रोड्यूस हुए। 17 हाई लेवल अपग्रेडेड टू हायर सेकेंडरी जो है अपग्रेड हुआ है। इसके बाद बहुत सारी लैब्स जो हैं 15 से 16 लैब्स जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है इस्टेब्लिश की गई हैं। उसके बाद CL लैब्स जो हैं तकरीबन 114 लैब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं। फ्री कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स वेर प्रोवाइडेड टू ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स। ये हमारा एजुकेशन है, लेकिन इसमें मज़ीद और बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आती हूँ, और फाइनेंशियल इंक्लूजन आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो हमारे पास स्कीम्स हैं ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए और इनका लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ना, बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया था वो था स्पेशल ड्राइव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। मुझे लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आम लोगों को इनके बेनिफिट्स पता चल पाएँ। टारगेट अप्रोच जो थी 100% कवरेज अंडर इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम के तहत था। फिर जो हमारा ये था कि किस तरीके से इंश्योर करें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट मशीनरीज, ताकि स्मूथ और हैसल फ्री क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके लोगों को। इस पर हम मीटिंग लेंगे और मैं देखूंगी कितना एक प्रोग्रेस है अपार्ट फ्रॉम दिस जो पेपर इस पे है। तो फिर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। यहाँ मैं 3-4 स्कीम्स का मैं आपको इंश्योरेंस स्कीम्स का जिक्र करना चाहूँगी, और मुझे लगता है आपके थ्रू हमारे लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, जो कि मुझे भी फॉर द फर्स्ट टाइम पता चला जब मैंने इसकी मीटिंग ली। वो ये है, एक तो है ये सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं और कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, 12 रुपये साल के भरने हैं। दूसरी स्कीम में 300 कुछ रुपये साल के भरने हैं। किसी को 2 लाख रुपया मिलेगा, 3 लाख रुपया मिलेगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई और चीज़ हो जाती है, तो आपको 12 लाख रुपया साल का भरना है और आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये आम लोगों को अवेयर होना चाहिए। जैसे PMSBY इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें हमें टारगेट तो था तकरीबन 96 लाख रुपये, 96,00,000 हमारा ये था, लेकिन 96,000 सॉरी, लेकिन हमने तकरीबन 1,15,000 उससे ज़्यादा, यानी टारगेट से ज़्यादा हमने किया। इसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है। इसी तरह फिर PMJJBY स्कीम है, इसमें 300 कुछ रुपया आपने साल का भरना है और इंश्योरेंस हो जाएगा। इसमें 46 हमारा टारगेट था, लेकिन हमने जो अचीव किया है दैट इज़ 53,000। इसी तरह फिर PMJDY जो है, इसमें 3 लाख एंड समथिंग टारगेट था, 55 टारगेट था 1000, लेकिन 3,58,000 हमने इसका अचीव किया है। अटल पेंशन योजना स्कीम है, जिसमें 6,000 कुछ हमारा था, लेकिन हमने 6,000 के लगभग अचीव किया है इसको। तो इसी तरह से मुद्रा है, मुद्रा पे हमारा जो था उसमें बेनिफिशरीज जो हैं थोड़ा बहुत कम है, लेकिन आपके ज़रिए मैं इनफैक्ट मैंने DC से बात की है और
इंफॉर्मेशन वालों से भी बात की है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि आम लोग इसका एडवांटेज उठाएं। और इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं कौन गरीब है अमीर है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है। अब मैं आती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है आपको पता है कनेक्टिविटी का होता है। उसमें यह है कि टारगेट जो था हमारा नेचुरली अनकनेक्टेड एरियाज़ को कनेक्ट करने का है, यानी 100% होना चाहिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पंचायत पे। 402 पंचायतें हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमें देखना है कि कितनी जगह कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद है प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है टू वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़। पानी के हवाले से जो JJM है, JJM से मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि उसके रूल्स चेंज हो गए थे। इस साल वो टेंडरिंग में चला गया है। लास्ट ईयर हेजिटेट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कुछ जो था हर चीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर्स को परचेज करनी थी, इसलिए कोई टेंडर का रिस्पांस नहीं आया। इस बार हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने उसमें रिलैक्सेशन हुआ है और टारगेट हमारा डिस्ट्रिक्ट इस साल है और मुझे उम्मीद है कि इस बार JJM में यानी पानी के मसले मसाइल हमारे इस साल हल हो जाएंगे। तो ये तकरीबन जो है ऑल हैबिटेशन जो हैं, तकरीबन जो मैं बताऊँ आपको कितनी हैबिटेशन जो हैं वो कनेक्टेड हैं इस वक्त हमारे इसके साथ। हैबिटेशन 105 ही टोटल, ठीक है। 105 में से तकरीबन जो है ऑल वेदर जो रोड होता है, मैं रोड्स की बात कर रही हूँ, ऑल वेदर रोड्स, उसमें तकरीबन 92.38% हमने जो है कवर किया है। लेकिन अभी जो है 8 हैबिटेशन जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है, जो कि इस साल हमारा है कि उनको हम इस साल जो है कनेक्ट करेंगे। उसके साथ हमारी 402 पंचायतें हैं। 402 पंचायतों में से जो है कॉमन सर्विस सेंटर आपने सुना होगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया है और 376 पंचायतें जो हैं वो इसमें कवर हुई हैं इसके साथ। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ कौन से हैं उस पर मैं आऊँगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अंडर एक स्कीम है PMAY स्कीम, जिस एंड ग्रामीण आपने सुना होगा, 3,400 हाउसेज हैव आइदर बीन कंप्लीटेड आर एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन सिंस 2018 से मैं कह रही हूँ आपसे। तो लेकिन कुछ अभी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। कल भी हमारी मीटिंग हुई, बहुत जल्दी मुझे लगता है जो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आती है फार फ्लंग एरिया में वो एड्रेस हो जाएंगी। भारत नेट 402 पंचायतों में जो है नेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा इंटरनेट की, और ये रिजॉल्व कर देगा हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम। फसल बीमा अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र जी आए थे, उनके सामने ये इश्यूज हमने रेज किया और मुझे लगता है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा उनके इंटरवेंशन से। ई-नैम और ई-लर्निंग ऑफ फ्रूट मंडीज, उनको कनेक्ट करना, ये जो है इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मेजर इश्यूज जो हैं, अच्छा अक्सर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें इवन अब सरप्लस हो रहा है और अब गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है जो डेयरी फार्म्स के लिए। अभी जो पुराने हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है प्रोडक्शन, तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं। इसी तरह मैं आपको बता दूं, द टारगेट ऑफ 100% एनिमल वैक्सीनेशन हैव बीन अचीव्ड। ये इस एरिया की तरफ किसी को ध्यान नहीं। दूध तो सब कहते थे दूध भी ये हो, लेकिन जानवरों का कोई ख्याल नहीं रखता था, तो वैक्सीनेशन पे बड़ा ख्याल रखा गया। उसके लिए स्पेशल कुछ गाड़ियाँ भी अरेंज हुई हैं, नहीं तो कौन जानवर को लाएगा फिर वहाँ ला के उसका ये सब करेगा। वो भी गवर्नमेंट जो है उस तरीके से करती है ताकि ऑन डोर स्टेप लोगों को ये चीज़ें मुहैया हो सके। कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगी हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हवाले से। लेवेंडर मैंने आपसे कहा, मस्टर्ड अभी मेरा कोई भाई यहाँ पूछ रहा था, यहाँ है नहीं तो मैं इसको जवाब दे देती। वो ये था कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड हैव गॉन अप टू 3% ऑफ टोटल कंजप्शन टू 25%। पहले तो ये तकरीबन 1000 हेक्टर पे होता था, अब 10,000 हेक्टर्स पे मस्टर्ड की कल्टीवेशन होती है हमारे यहाँ। तो दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो ये किन एरियाज में होती है, उड़ी में हो या रफियाबाद में हो, ये सारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला ही है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। तो ये इसी को कहते हैं डबलिंग ऑफ क्रॉप्स। फिर इसी तरह एप्पल की तरफ हाई डेनिसिटी में आपको बता देती हूँ। हाई डेनिसिटी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे लगता है 50,000 के कितने हेक्टर्स पे हमारा जो है हाई डेनिसिटी पे हमारा इस बारी हुआ है, और 30,000 जो है वो इंशाल्लाह आने वाले इस साल में जो है हमने उसका टारगेट रखा हुआ है। आप ही के थ्रू मैं अपील करती हूँ कि नौजवानों को जो है एग्रीकल्चर की जितनी स्कीमें हैं, स्पेशली हार्टिकल्चर की जो स्कीमें, उसकी तरफ उनका जो है बेनिफिट अवेल करना चाहिए। ये तो था आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। लेकिन इससे मज़ीद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर कोविड के बावजूद, कोविड हमें रहा, कोविड के बावजूद जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, जो खर्चा हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वो 85% हुआ, यानी कि बहुत कम पैसा लैप्स हुआ। आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो यूटी कैपेक्स होता है,
फिर उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, देन स्टेट होता है, स्टेट का शेयर होता है। इसी तरह से फिर आ जाता है हमारा एरिया डेवलपमेंट फंड। तो मैं यहाँ विद अथॉरिटी आपसे ये कहती हूँ कि हमने 85% उसमें अचीव किया, हमारा पैसा जो है वो लैप्स नहीं हुआ है। ये रीज़न बने जिसकी वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इसके लिए एक सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके जो है ऑन मेरिट ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये किसी एक का इसमें रोल नहीं होता है, बल्कि एक टीम वर्क होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत से लेके डीडीसी से लेके चेयरपर्सन से लेके नीचे जो हमारा VLW से लेके डीसी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है वहाँ तक लेके एक टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड पे काम होते हैं। बट देयर आर सर्टन एरियाज वेयर बारामूला नीड्स ए स्पेशल अटेंशन। नंबर 1 इज़ आवर नेशनल हाईवे, और उस पर हमारा डे 1 से जब हमारी काउंसिल बनी, हमने जितने यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम्स हुए, जहाँ भी रिप्रेजेंटेशन हुई, एंड आई एम टेलिंग यू कि इंशाल्लाह जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम तमाम मुकम्मल कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ चंद दिनों में मैं दिल्ली जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि नेशनल हाईवे पे अब हमारा काम सीरियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और ये उन्होंने करना है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये नेशनल इंटरेस्ट में इसलिए है क्योंकि LOC हमारे साथ है। दूसरा हमारा मेजर जो था, इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने जहां मिले आइडेंटिफाई कर ली है, उसका इंटेंट भी मिल गया है। और अब मैं सेक्रेटरी जैसे मूव करेगा यहाँ, तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलूँगी, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से मैं मिलूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है किस तरीके से इंडस्ट्री, जिस तरह आपको प्रयासपुरा में है, नॉर्थ इसमें निगलेक्ट हो गया है, सियासत का शिकार हो गया, लेकिन मुझे लगता है टाइम लगेगा, लेकिन आपको इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो है एक दो चीज़ें और जो हैं मुझे इन्होंने बताई कि जो इसी में अपग्रेडेशन ऑफ झेलम स्पोर्ट्स स्टेडियम एट बारामूला, ये भी आपको जो है इसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस में है, ये इंशाल्लाह होगा। फिर ओल्ड टाउन बारामूला का जो है डेवलपमेंट का है, एक पार्क का है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आइडेंटिफाई किया गया है। तो बाकी आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। आपने कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ऐसे भी हाँ, एक चीज़ और, एजुकेशन में हमारा लाइब्रेरीज़ पे फोकस रहा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन बारामूला कि आपकी त्रियपा पार्क में 6-7 करोड़ की लाइब्रेरी बन रही है। और खाली त्रियपा पार्क में ही नहीं बन रही है, बल्कि डिफरेंट ब्लॉक्स में हम ब्लॉक वाइज लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं, जहाँ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैडम, आपने कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ऐसे भी इलाके हैं, अगर सोपोर की बात, रामपुर, राजपुर है, बुनियार में मैदान इलाके हैं, जहाँ पे अभी भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे जिस ब्लॉक से मैं इलेक्शन लड़के आई हूँ, आधे किलोमीटर पे आपको नेट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इशू हमने उठाया है गवर्नमेंट के साथ। अभी आए थे रिसेंटली हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन जी, उनके साथ भी तमाम लोगों ने उठाया कि ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज ना हेजिटेट करती हैं। मैंने खुद जियो वालों से बात की थी, और जियो वालों ने मुझसे ये कहा जी आजकल, लेकिन जो ये भारत नेट है, भारत नेट, तो मुझे लगता है इससे हमारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। पार्किंग का आपने कहा कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है उसके लिए हमें स्पेस नहीं है, लेकिन जब GMC में शिफ्ट हुआ था हॉस्पिटल, GMC के इर्द गिर्द ही हम उसके लिए स्पेस पुराना हॉस्पिटल जो है वो जमीन नहीं, जो गवर्नमेंट सोच रही है वो ये सोच रही है कि अगर हमें 60 कनाल GMC के साथ मिल जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के, एक ही जगह पे हम वो सारा बिल्ड करें इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका जो एरिया जो है जहाँ पुराना था उसको हम पार्क बना दें। पार्किंग के हवाले से हमने उठाया था, अभी तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। मैं किसी से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जैसी एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है उस किस्म की किसी एक्सपेरिमेंट्स चल पाएंगी, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर को ही ख़त्म कर दोगे तो हमारी तो बैकबोन ही ख़त्म होगी ना। कश्मीर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वन इज़ एग्रीकल्चर, द अदर इज़ टूरिज़्म। और कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ पे? तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है, तभी मैं बार बार कहती हूँ, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपका सवाल नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है जिस हवाले से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये बैकबोन है, और ये हर एक गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से एक तो यूथ को लाना है, एग्रीकल्चर को, यूथ को आपने करना है। आज मुझे बताइए, लाखों पेटियाँ, एक आदमी है, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, उसका बिजनेस ये है कि वो तकरीबन 40-50 हज़ार पेटियां जो है फ्रूट की खुद करता है। बेटा कहता है मुझे 4th क्लास दे दो, मैं ये काम नहीं करूँगा। सो हमारे यूथ को एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लेना चाहिए। हमारा यूथ इसकी तरफ आ नहीं रहा है,
लेकिन अब इस गवर्नमेंट की जो है जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। और मुझे लगता है कि अब हमारा जिस तरह साउथ कश्मीर में नौजवान अवेयर हो गए हैं और उन्हें एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लिया है, नॉर्थ कश्मीर के लड़कों को, नौजवानों को भी मैं अपील करती हूँ कि आप एग्रीकल्चर को ये नहीं लगो कि हमारे बाप दादे ने किया तो हम नहीं करेंगे, तो इसको आप ये कहते हैं कि अनटचेबल है। ये अनटचेबल नहीं है। लोग बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं पढ़ लिख के आके एग्रीकल्चर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा होना चाहिए और हमारे नौजवानों से मैं अपील करती हूँ कि एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लीजिए। मैम आप चेयरमैन हैं पिछले 1 साल से, तो हम ये कहेंगे कि जो वॉल्यूशन हो रही है अभी अवल में, जो यहाँ पर तामीराती काम खुसूसन हाँ। नेशनल हाईवे के दोनों अतराफ, तो इसमें प्रोडक्शन में इजाफा के बजाय कमी कमी हो होगी, जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही ऐसी कोई शिकायत हो आप रिटर्न भेजिए, हम उस पर एक्शन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जो भी जाते हैं मतलब हर इनको जगह। परमिशन अलाउ कौन करता है? नेचुरली वो जो अलाउ करता है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, राइट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक्शन करेंगे। अभी रिसेंटली मैं और डीसी साहब बैठे, उन्होंने कहा हम एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे और प्रेस के लिए हम वो बिल्डिंग दे देंगे। बाकी जो खर्चा आपको आता है, अगर गाइडलाइंस हमें इजाज़त देंगी, जो हमें अवार्ड मनी है, अगर आपको वहाँ कुछ चंद लाखों का खर्चा आएगा वो कौंसिल देगी। मैम आपके सवाल मैम डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर कोई हाँ, ये एक जगह इम्पॉर्टेंट मुकर्रर आपने की गई? कहा, ये इम्पॉर्टेंट आपने कहा। जो टूरिस्ट, हाँ ये देखिए ना, ये एरियाज जो है ना, टूरिस्ट अभी जो आता है गुलमर्ग से घूम फिर के चला जाता है, नहीं? लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म का है, बारामूला का, रिलीजियस टूरिज्म का, तो उस पर फोकस होना चाहिए। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, ये तो आलफ जादू की छड़ी तो नहीं है ना, घुमाएगा इंसान तो खड़ा हो जाएगा कुछ। इसकी तरफ गवर्नमेंट को फंडिंग भी होनी चाहिए ना, फंड इज एन इशू, वो भी होना इरिगेशन चाहिए। डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया है जी सर। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कि फसल जो है धान की ना लगाए। उन्होंने विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ